श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि। यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। कृष्ण, हे कृष्ण, संन्यासम कर्मणाम संन्यासम उल्टा कर दो, कर्मों के संन्यास की और पुनः फिर योगम च संसुचि, फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। कर्मों के संन्यास की अर्थात ज्ञान योग की प्रशंसा करते हो और कभी कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हो कि जो दूसरा तीसरा चौथा अध्याय में जो भगवान ने उपदेश दिया उसको लेके करें। यत श्रेय है जो कल्याणकारक हो, एतयो इन दोनों में, एकम जो एक, तत् मन वह में मुझे ब्रूहि कहिए सुनिश्चितम। यत ये जो यत सुनिश्चितम श्रेय तत् एकम में ब्रूहि। इन दोनों साधनों में कर्मयोग और ज्ञान योग में जो एक निश्चित कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए। कल्याण तो एक से ही हो जाएगा, तो दो का क्या मतलब है मेरे लिए? इसलिए मेरे लिए कौन सा उचित है, एक बताइए। भगवान श्री कृष्ण को सबका कल्याण करना, अर्जुन कहता एक बताइए, अर्जुन को भगवान कहता एक नहीं दो है। क्या है? श्री भगवान वाच है, कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही कल्याणकारक हैं। श्री संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास है मानी सांख्य योग अथवा ज्ञान योग, च कर्मयोग और कर्मयोग, उभौ निःश्रेयस्करौ, निःश्रेयस्करा करा उभौ ना पदच्छेद करेंगे तो निःश्रेयस्करौ उभौ। निःश्रेयस्करौ मानी दोनों ही कल्याणकारक हैं। निःश्रेयस्कर मानी एक कल्याणकारक, निःश्रेयस्करौ द्विवचन हो गया। उभौ मानी दोनों ही निःश्रेयस्करौ कल्याण करने वाले हैं। तयोस्तु उन दोनों में भी, तू मानी परंतु, तयो उन दोनों में, कर्म संन्यासात कर्म संन्यास की अपेक्षा अर्थात ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोग विशेष है, कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग सरल है, सुगम है। मतलब निर्णय कर तो रहे हैं भगवान की तेरे लिए भी कर्मयोग, तेरे लिए धर्म पूर्वक ये युद्ध करना, यही तेरे लिए सुगम है, श्रेष्ठ है। श्री भगवान बोले, संन्यास अर्थात सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। आ गया समझ में? कौन सा को श्रेष्ठ बताया? कर्मयोग। हाँ, तो तेरे लिए कर्मयोग है। कर्मयोग की और प्रशंसा करते हैं, उसकी सुगमता बता रहे हैं।
ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते ज्ञेयः स नित्य सन्यासी। ज्ञेय मनि जानने योग्य है, स मनि वह है, नित्य सन्यासी सदा सन्यासी जानने योग्य है। कौन? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी से द्वेष करता है, न किसी से कोई प्रकार की आकांक्षा रखता है। निर्द्वंद्व ही महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, जो निर्द्वंद्व है, जो राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है, सुखम बंधात प्रमुचते, वह कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। हो गया? सरल है ना? कठिन है क्या? 5वां अध्याय बहुत सरल है। वह सदा जो राग द्वेष रहित है, वह सदा सन्यासी जानने योग्य है, क्योंकि हे महाभाव, जो निर्द्वंद्व है, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है, वह सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है, कल्याण उसका हो जाता है। राग द्वेष नहीं तो बांध रखा है, कहीं राग नहीं है, कहीं किसी से द्वेष नहीं है, तो फिर बंधन कहाँ रहेगा? मुक्त है वो। इस अध्याय के दूसरे श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों को परम कल्याण करने वाला बताया। उसकी व्याख्या अब आगे के श्लोक में करते हैं। दो श्लोक में सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम् एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योग, सांख्य माने ज्ञान और योग माने कर्मयोग। सांख्य योग माने सांख्य योग, ज्ञान योग और कर्मयोग, ये दोनों ही इनको पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, इनको पृथक पृथक अलग अलग फल वाला कौन कहते हैं? बोले बाला जो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, जो समझदार नहीं है, विवेकी नहीं, न पंडिता, पंडित लोग ऐसी बात नहीं कहते, समझदार लोग ऐसा नहीं कहते। वो दोनों को फल रूप में एक ही देखते हैं, दोनों से स्वरूप का बोध हो जाता है, दोनों से कल्याण हो जाता है। करना क्या होता है? एकम अपि आस्थित है सम्यक, एक में भी ठीक से लगा हुआ व्यक्ति, उभयो फलम बिंदते, गुभयो अलग हो जाएगा, सम्यक एकम अपि सम्यक आस्थित है, एक में भी कर्मयोग में अथवा ज्ञान योग दोनों में से एक का भी भली भांति अनुष्ठान करने वाला, बिंदते मानी प्राप्त करता है, फलम मानी फल को, उभयो फलम बिंदते, दोनों का फल रूप जो स्वरूप बोध है, तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति है, उसको प्राप्त कर लेता है। इसमें पढ़ते समय सम्य तक आएगा कि भू तक आएगा? सम्यक नहीं, पढ़ते समय सम्यक उभयोर, सम्य तक, सम्य तक। मैं बोला ना मैंने, एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। हो गया? हाँ। जो बेसमझ लोग हैं, जो अज्ञानी हैं, जिन्होंने ठीक से सत्संग नहीं किया है, संतों की वाणी नहीं सुनी है, इन दोनों के रहस्य को नहीं समझा, वे लोग कर्मयोग और ज्ञान योग को फल रूप में अलग अलग बताते हैं। परंतु जो समझदार हैं, विवेकी, वे जानते हैं कि कर्मयोग से भी, कर्मों से जड़ता से संबंध विच्छेद होता है, ज्ञान योग से भी। तो संसार से संबंध विच्छेद होगा तो भगवान ही मिलेंगे, तो छोटा बड़ा क्या मिलने वाला है। इसलिए कह रहे हैं कि दोनों का फल एक परमात्मा ही है। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। एकं सांख्यं च योगं च पश्यति स पश्यति। क्या कहा? यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं, सांख्यैः यत् स्थानं प्राप्यते योगई अपि तत् गम्यते। कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। एकम सांख्यम से योगम से यह पश्यति, जो कर्मयोग और ज्ञान योग को फल रूप में एक देखता है, दोनों से ही भगवान की प्राप्ति समान रूप से होती है, ऐसा जो जानता वही वास्तव में यथार्थ जानने वाला है। हो गया? मतलब कि चौथे और पांचवा एक सा लग रहा है, क्या अंतर है दोनों में?
वो दोनों में एक ही बात को पुष्ट किया। पहले तो कहा कि ये दोनों का जो है फल एक परमात्मा है। अज्ञानी लोग जो है ना वो इसको अलग अलग फल वाले कहते हैं, पंडित लोग ऐसा नहीं कहते। कर्मयोगियों के द्वारा जो तत्व जो परमात्मा की प्राप्ति होती है वही ज्ञान योगियों के द्वारा भी होती है। पहले तो ये कहा कि इनको फल रूप में जो एक देखता है नहीं, एक में क्या देता है, एक में भी ठीक से लगा हुआ जो व्यक्ति है वो दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये बताया। फिर और स्पष्ट कर दिया उसको कि जो इसलिए क्या सिद्ध हो गया, सांख्ययत स्थानम प्राप्त थे। मतलब पहले वाले में ये स्पष्ट नहीं हुआ ना कि क्या प्राप्त होता है, वो फल क्या प्राप्त होता है। कहा कि जो गति, जो परम गति, जो स्थान, जो परम पद सांख्य योगियों के द्वारा जो जीवन मुक्ति, जो मोक्ष उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है वही कर्मयोगियों के द्वारा भी किया जाता है। ये स्पष्ट कर दिया। इसलिए दोनों को पद रूप में जो एक देखा है। हो गया। अब कर्मयोग, ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग को थोड़ा सुगम बता रहे हैं। फल तो दोनों का एक ही है, और कर्मयोग सुगम है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यास है तू महाबाहो, तू परंतु महाबाहो हे अर्जुन। संन्यास है जो सांख्य योग जो है कर्मयोग के बिना, अयोगता मानी कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना। संन्यास है आप्तुम दुखम, उसका सिद्ध होना दुखम कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। बताओ, मननशील जो कर्मयोगी है क्या मनन करता है कि मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, संसार की सेवा के लिए है, मेरे को बदले में कुछ न चाह करके सेवा करनी है, कर्मयोग का आचरण करना है। ऐसा मनन करते हुए जो मिली हुई वस्तु को, सामग्री को, तन मन धन को संसार रूप भगवान की सेवा में लगाता रहता है, बदले में कुछ नहीं चाहता, वह नचिरेण ब्रह्म अधिगच्छति, बहुत सहजता से भगवान की उसको प्राप्ति हो जाती है, उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग कठिन है, और कर्मयोग का आश्रय लेकर के सेवा करते हुए अपने स्वरूप का अनुभव करने का लक्ष्य बना के चलता है तो बोले वो सुगम हो जाता है। कर्मयोग का आचरण करने से ज्ञान योग सुगमता से अनुभव में आ जाता है, ज्ञान योग का परम तत्व ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा बताया। और वृंदावन बिहारी लाल की योग योग। तो अब आगे देखो कर्मयोगी के लक्षण क्या होते हैं। कर्मयोगी जो होता है उसका स्वरूप क्या, उसका जीवन कैसा होता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा पूर्वान्नपि न लिप्यते। सर्वभूतात्मभूतात्मा पूर्वन्नपि न लिप्यते। सब कुछ करते हुए भी कर्मयोगी कैसे निर्लिप्त रहता है, ये 7वें श्लोक में बताया। फिर ज्ञान योगी कैसे निर्लिप्त रहेगा, वो ज्ञान योगी की निर्लिप्तता के श्लोक हैं जिसको सब लोग कठिन श्लोक समझते हैं। फिर 10वें श्लोक में भक्ति योग की योग वाला कैसे निर्लिप्त रहता है वो बताएंगे। योग युक्त है, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय है। ये सब कर्मयोगी की विशेषता है। जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, इंद्रियों का संयम ही हुए बिना सेवा कर ही नहीं सकता। विशुद्धात्मा जिसका अंतःकरण निर्मल है, जितेंद्रिय है, विशुद्धात्मा अंतःकरण निर्मल है। और विजितात्मा जिसका शरीर अपने वश में है, शरीर जिसके वश में है, इंद्रियां जिसके वश में है और अंतःकरण जिसका वश में है। इसके लिए 3 शब्द आगे, जितेंद्रिय है, विशुद्धात्मा और विजितात्मा। शरीर महाराज जी कैसे बस में है? कभी बीमार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, शरीर तो बस में
अपनी तरफ से उसने बस में कर रखा, खान पान आदि का मतलब ख्याल रखता है, बस में रखता है। और योगासन प्राणायाम आदि के द्वारा मतलब कुपथ्य नहीं करता है। कुपथ्य नहीं करे आदमी और युक्त आहार विहार वगैरह करता रहे तो उसका शरीर काफ़ी बस में रहता है। कुपथ्य से होने वाले, असावधानी से होने वाले रोग कम से कम नहीं होंगे। प्रारब्ध जन्य रोग हैं उनका तो कह नहीं सकते। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, सर्वभूतात्म भूतात्मा ये है। कर्मयोगी का महान साधन ये है, विश्व प्रेम की भावना से भरा रहता है, सबका हित हो जाए। ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। योग युक्ता है कुर्बन अपि न लिप्यते, सब कुछ करते हुए भी लिप्त नहीं होता। लिप्त नहीं होता का मतलब आसक्त नहीं होता। मोह ममता में आसक्त होने के कारण से बंधन होता है। योग युक्ता है, योग युक्ता का मतलब कर्मयोगी, योग से युक्त कर्मयोगी। विशुद्धात्मा जिसका अंतःकरण निर्मल है, विजितात्मा जिसका शरीर वश में है, शरीर जीता हुआ है। विजित माने जीत लिया है। आत्मा का यहाँ शरीर का वाचक है, विशुद्धात्मा में आत्मा अंतःकरण का वाचक है। और जितेंद्रिय है जिसकी इंद्रियां संयमित हैं। सर्वभूतात्म भूतात्मा संपूर्ण प्राणियों के आत्मा के रूप में जिसकी आत्मा का उसको अनुभव हो रहा कि सब मेरे ही स्वरूप हैं। आत्मा को मेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन है। सुखम बाय दिवा दुखम सहयोगी परमवता। वह सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, सब कुछ करता हुआ भी वह लिप्त नहीं होता है। क्यों? फल की इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। सर्वभूतात्म भूतात्मा सब अपने ही स्वरूप हैं, फिर किससे क्या चाहेंगे बताओ। आत्मीयता हो जाती है घर परिवार में, स्त्री पुरुष की एक दूसरे से आत्मीयता हो जाती तो एक दूसरे के हित के लिए, एक दूसरे के परोपकार के लिए, एक दूसरे के सुख के लिए चेष्टा करते हैं। पति देव लाता है कमा करके, धर्म पत्नी को दे देता है, भोजन वगैरह बनाती है सबको, तो वहाँ कोई लेने की भावना थोड़ी है कि मैंने इतना रुपया ला के दिया है अब इसका हिसाब दो। बच्चा भोजन करता है और सब भोजन करते हैं, तो अतिथि को भोजन कराते हैं, हिसाब थोड़ी लेते हैं, अपना धर्म समझते हैं। हिसाब किसका किया जाता है? जो कामना वाला व्यक्ति है, जिससे हमारा संबंध नहीं है, उसका हिसाब करते हैं। नौकर चाकर का हिसाब करते हैं, बाहर के आदमी का हिसाब करते हैं। लड़के का, बच्चे का हिसाब करता है कोई? लिखाई पढ़ाई होती क्या उसकी? बाहर के आदमी की जिसको अपना नहीं मानते उसका सब हिसाब करते हैं। अपनापन जहाँ है तो भक्त का सबके प्रति अपनापन होता है। भगवान के नाते सब अपने सब कुछ कर देता है और बदले में कुछ नहीं चाहता। जो हमारे काम आता है, हमारी सेवा करता है, तो ऐसा कृतज्ञ कौन होगा जो कि उसने सेवा करी और उसकी सेवा न करे। जैसे हमारे गुरुजी नवदराम जी महाराज सेवा करते हैं, राम सेवा आश्रम बनाया। आप गए हो क्या? बहुत बढ़िया आश्रम बनाया, गायों की सेवा हो रही है। कोई भी आ जाओ, भोजन के समय भोजन पाओ। जो वृंदावन में आते हैं, अब इतना फेमस हो गया, आप कहीं से भी कोई आ जाते हैं। पहले तो मारवाड़ी में फेमस था, कोई भी आ जाते हैं, 2 होल हैं, पूरी बस भर के आ जाओ। बड़े अचानक कोई बस भर के लिए आते हैं, कोई यहाँ की वृंदावन, यहाँ के संत बस बता देते हैं हम आ रहे हैं। नहीं भी बताओ, मान लो उधर से आ रहे हैं प्रयागराज से, कुंभ वगैरह में गए, बोले चलो वृंदावन के दर्शन करते चलो। कहाँ चलें? बोले राम सेवा आश्रम से। कभी भी आ जाओ, रात के 10 बजे भी आ जाओगे तो भी भोजन मिल जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है। सेवा की भावना है, लेने की इच्छा नहीं है, सेवा करने की इच्छा है। तो जैसा आता है सेवा में लगाना। थोड़ा आ गया तो ज़्यादा आ गया तो वो बंधन थोड़ी है, उनको चिंता थोड़ी होती, मस्त रहते हैं। गुरु जी आ गया, सेवा में लगा दिया। पहले 5 गाय से शुरू हुई, अब 100 गाय से ज़्यादा होगी, चल रहा था। सबको बढ़िया गाय का दूध मिलता है। गृहस्थी लोग जो हैं उनसे पैसा लिया जाता है, 1 किलो दूध का 70 रुपया, पर बड़े प्रेम से देते हैं। गाय का दूध मिल रहा है, मिलता कहाँ है? वो भी गो सेवा संत सेवा 2 दान पात्र हैं। तो इसको संत सेवा करनी इसमें डाल दो, गो सेवा वाला इसमें डाल दो, अपने हाथ से ही डाल दो। महाराज जी जो जिनके कमरे में दान पात्र है वो तो छूते ही नहीं, पैसा छूते नहीं है, पैसे का हिसाब करते हैं। मैं उनसे कभी कभी हंसता हूँ, बोले हिसाब करते हो सब, ऐसा छूते नहीं हो। कभी कभी इधर उधर देखते रहते हैं, जब किसी को देना होता है वैसे इधर
पैसा दे। मैंने कहा ये भी अनोखा ढंग है त्याग का। कोई संत है ना, वो छूते नहीं, वो क्या करते हैं, बोले ऐसे पोथी निकाल के बोले इसमें रख दो, तो झोला निकाल के रख देते हैं। शरणानंद जी महाराज हंसते, बोले भाई नाटक क्यों कर रहे हो, जब काम कर रहे हो तो ठीक ढंग से ले करके दे दो, क्या दिक्कत। लिफाफा तो छू लेते हैं, हमने देखा, पैसा नहीं छूते। लिफाफा दे दो, लिफाफा जेब में डाल दिया, लिफाफा देते हैं। तो महाराज जी ने कहा खुले रहो। हमारे को महाराज जी का बहुत बढ़िया लगा, मतलब स्वामी जी की जो बात थी ना वो उनके साथ में ही चली गई। उनका तो नाटक करना भले ही कर ले कोई, मैं फ़ोटो नहीं खिंचाता हूँ, पैसे नहीं रखता हूँ, काम कर रहे हो सब मोबाइल रखते हो तो फिर पैसा नहीं रखते हो, क्या मतलब। तो बोले आई बलाए दी चला, सेवा में लगाना है तो फिर ये नाटकबाजी मत करो, सहजता से। तो अब महाराज जी ने क्या है कि खुला कर रखा है, वहाँ भंडारा करता है सब, कोई 100 रुपया 50 रुपया 10 रुपया जैसे भी देता ना सब। अब बांके बिहारी जी जाना है ना, दर्शन करके आएगा तो 100 रुपया जाने का, 100 रुपया आने का, 4-5 किलोमीटर है, टैक्सी वाला ले लेगा। अब सब आ करके हम स्वामी महाराज जी से थोड़ी मांगेंगे महाराज जी हमारी किराया दो। तो अब वो भंडारा करता है, वो भी समझ गया, तो वो सब भंडारा करते हैं, सब खुला चलता है। बस 1-2 कोई लोग हैं वो रुपया नहीं छूते हैं, तो बढ़िया है भगवान की कृपा। पर भीतर से आना चाहिए ना, प्रभु की लीला है सब। हे मेरे नाथ, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्बन नपि न लिप्यते। हम कई वर्षों तक ये नियम प्रयास करते रहे, न छूने का नहीं लेने का। महाराज जी के पास है तब तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर एक अच्छे संत ने मेरे को, क्या तुम नाटक क्यों कर रहे हो, तुम्हारे को कमरे के अंदर जाके कोई देता तो ले लेते हो कि नहीं, आवश्यकता होती। मैंने कहा ले लेता, फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो कि नहीं लेता हूँ। मैंने कहा बात तो सही। तो गाड़ी रख ली ना, उसके बाद में फिर हम कुछ नहीं करते हैं, सहजता से आया लगा दिया। काम में कितना आता, थोड़ा ही आता है, ज़्यादातर तो सेवा में काम आता है। गाड़ी गौशाला वालों ने दिलाई तो वो पूरा वो सेवा में ही जा रहा है, वो सेवा के नाम से भी देता है या कुछ नए कह के देता तो भी वो उसमें लग जाता है और कायम लगेगा। बस इसमें टिकट बन जाती है और काम क्या आएगा, सेवा में ही काम आता ना। तो मेरे को गुरुजी वाला सिद्धांत बढ़िया लगा। जैसे वहाँ सत्संग कराता हूँ गाँव में ना, तो वहाँ जाता हूँ, गाड़ी लेकर के, गाड़ी रहती है वहाँ बाहर गांव में रहता हूँ, और शहर में जो है ना लोग रुचि वाले सत्संग कराते हैं, तो वहाँ मेरे साथ एक वो बच्चा जो बजाता है वो रहता है, गाड़ी चला के ले जाता है, तो गाड़ी का किराया दे देते हैं और कुछ दक्षिणा देते हैं। तो हम गुरुजी की तरह खुले, तो भाई बाहर भीतर से एक रहो, 5 रुपया दे दिया, 10 दे दिया, नहीं दिया, मतलब अपनी तरफ से कोई मांग नहीं। जैसे कहीं भी कथा करते हैं कभी मांग नहीं, इनके लिए तो कह देते हैं तबले वाला ढोलक वाला पंडित जी का, हमारे लिए कभी मांग नहीं, आपकी इच्छा हो दे दो, सेवा में लगना है, उनकी कृपा। इसमें बड़ा आनंद, आसानी रखे ना बहुत आनंद रहता है। बोल गिरधर गोपाल की जय। पूरा त्याग आ जाए भीतर में, जो है भगवान का प्रेम हो जाए। थोड़ा बहुत भी रहा सहा कुछ भी जो है भीतर में लेने की जो भावना है, सेवा के लिए भी जो लेने की जो भावना, उसको भी इतना बढ़िया नहीं माना जैसे महाराज जी ने किया ना। और वैसा हर किसी के अंदर त्याग है नहीं, करने की प्रवृत्ति रहती है। महाराज जी ने आश्रम नहीं बनाया, पर पास में अत्यंत नज़दीक रहकर पकड़ के चलने वाले वो भी उस बात को नहीं मान पाए। जब आश्रम बनाएगा तो फिर सेवा की जरूरत पड़ेगी, वहाँ रहेंगे आएंगे जाएंगे, फिर वो उसको लचीलापन करना पड़ता है, और वो दोष नहीं है। कितने लोगों को सत्संग मिल रहा, मूल बात ये है। महाराज जी एक अपने आप में अद्वितीय उदाहरण हो गए। तो क्या है, सब कुछ करते हुए भी वह लिप्त नहीं होता। क्यों? सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों के साथ में उसकी एकात्मता हो गई। सब मेरे ही स्वरूप हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये हो गया कर्मयोगी का निर्लिप्तता का वर्णन। अब सांख्य योगी की निर्लिप्तता सुनो, तो इसको अलग से कर देता हूँ।